दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। बीते कुछ महीनों से बहुजन समाज के जो लोग हैं उन पर हर दल की अपनी अपनी नज़र है। हर कोई पॉलिटिकल डोमेन में अपने उस स्पेस को भरना चाह रहा है जहां पर उसको लगता है कि दलित, शोषित, वंचित वर्ग को जोड़ करके उसको वो अपनी सियासत साध सकता है। ये बात इस वीडियो की शुरुआत में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा नैरेटिव इसी के इर्द गिर्द है। और इस नैरेटिव की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां कहीं भी वंचितों पर, बहुजनों पर हमले होते हैं, उनकी आवाज दबाई जाती है, जहां कहीं भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, वहां पर ऐसे तमाम लोगों के जाने की होड़ मच जाती है। भले ही वो बात बहुजन समाज के सम्मान की हो, उनके स्वाभिमान की हो, या फिर वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो। इसमें तमाम सारे दल, तमाम सारे नेता ऐसे हैं जिनका बहुजन राजनीति से, बहुजन समाज से कभी कोई बहुत ज्यादा लेना देना रहा नहीं। मैं एक बात यहां पर एकदम क्लियर कर दूं, ये जो मैं बात कह रहा हूं इससे चंद्रशेखर और बहन जी मायावती जी से कोई लेना देना नहीं है। बहन जी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर, भले ही ये दो बहुजन समाज के अलग अलग धुर हैं जो कभी नहीं मिल सकते, और ये बात आजाद समाज पार्टी के समर्थकों को भी पता है, बहुजन समाज पार्टी के भी समर्थकों को पता है। बावजूद इसके मथुरा में जो बीते दिन हुआ उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उस पर जबरदस्त तरीके से तीखा प्रतिकार किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको उस पूरी घटना के बारे में बताऊंगा। चंद्रशेखर आजाद और स्थानीय मीडिया के उस दावे की भी पड़ताल करेंगे जिसमें यह कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ, पुलिस वाले भी घायल हुए, और फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति के तरीके में भी क्या डिफरेंस है इसकी भी बातचीत करेंगे। और साथ में आपको बताएंगे कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोग या बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में और इस घटना के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस पूरे मामले को लेकर के, सब कुछ बताऊंगा। और साथ में वो पूरी कहानी, वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से कल क्या कुछ हुआ है चंद्रशेखर आजाद के साथ, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस घटना से जिस घटना की वजह से मथुरा 21 फरवरी के बाद से सियासत का नया हॉटस्पॉट बना हुआ है। 21 तारीख को मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के कर्नवाल गांव में एक घटना होती है। 2 बच्चियों की शादी थी और बारात आई थी राजस्थान के डीग से, भरतपुर से शादी थी, और उस गांव के यादव जाति से आने वाले कुछ लोगों ने साइड नहीं मिलने की वजह से उस परिवार पर हमला कर दिया। यह घटना हुई थी और हमला किया, उनके साथ जो भी अपमानजनक कृत्य किया जाना चाहिए था सब कुछ किया। फूफा का सिर फोड़ दिया, चेन लूट ली, अंगूठियां लूट ली, बच्चियों के मुंह पर कीचड़ लगा दिया, और ना सिर्फ ये किया बल्कि दूल्हे पक्ष के जो दूल्हे के पिता थे, दोनों दूल्हों के, यानी कि दोनों सगे भाइयों की शादी दोनों सगी बहनों से हो रही थी, तो दूल्हे के पिताजी का सिर भी फोड़ दिया। यह घटना अपने आप में समाज को शर्मिंदा कर देने वाली घटना है। वो भी तब जब हम आज के दौर में जब समानता की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, ऐसे में जब जातिवादी एक तरीके से दंश, जातिवादी जो दंश है उसकी वजह से अगर कुछ ऐसे हमले होते हैं तो वाकई में वो सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, इसके बाद 25 तारीख को मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया था। उसमें विश्वनाथ पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बहुजन समाज पार्टी के, वो गए हुए थे। शमशुद्दीन राइन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा प्रभार, बड़े बहुजन समाज पार्टी के नेता, कई मंडलों का प्रभार है उनके पास।
भीमराव अंबेडकर साहब, पूर्व एमएलसी, तो तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी का पूरा काफिला गया था। लगभग 1.5-2 दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ बहन जी के आदेश पर यह काफिला वहां गया था। लगभग विश्वनाथ पाल 1 से 1.5 घंटे वहां मेरे ख्याल से रुके होंगे और बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से उस पूरे मामले की रिपोर्ट ली। परिजनों से रिपोर्ट ली, फूफा से रिपोर्ट ली, गांव वालों से रिपोर्ट ली, पुलिस से पूछा, मौके पर फोन किया। सारा का सारा मामला बहुत शांतिपूर्वक, बहुत संजीदगी के साथ निपटा और उन्होंने सीधे तौर पर अल्टीमेटम भी दिया। शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद भी पहुंच गए। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद एक साथ कई मामलों को निपटाने लगे, हालांकि विश्वनाथ पाल भी गए थे। उसके बाद उस गांव में भी गए थे जहां पर बघेल परिवार से एक व्यक्ति का शव मिला था, बहुत सारी चीजें थी। चंद्रशेखर आजाद भी कल गए थे दोस्तों, शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद भी गए थे। चंद्रशेखर आजाद को 3 जगह बेसिकली जाना था और यह कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ। तो सवाल यह उठता है कि बड़ा भ्रम की स्थिति है इस पूरी कहानी के बारे में। मुझे लग रहा पहले उस भ्रम को तोड़ा जाए, वो जो कंफ्यूजन है उसको हटाया जाए कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ कहां, क्यों हुआ और कहां कहां गए। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों 3 जगह गए। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद गए कर्नवाल गांव, वो सुबह करीब 11-11:30 बजे के आसपास पहुंचे। उसके बाद वो उस बघेल परिवार से मिलने भी गए। वासुदेव बघेल जिनका शव मिला था सिरोला 9 फरवरी को, तो वो वहां सिरोला गांव पहुंचे थे। मांट थाना क्षेत्र है ये मथुरा का। तो मांट के सिरोला गए और फिर सिरोला से वो एक और जगह गए जहां पर उनके काफिले पर पथराव हुआ। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले वो रिफाइनरी थाना क्षेत्र के उस गांव में गए जहां पर दलित बहनों के साथ इस तरीके की घटना हुई थी। उसके बाद करीब 1-1.5 घंटा वो यहां रुके और उसके बाद वो उनका जो काफिला था वो मांट की तरफ गया और जहां पर वासुदेव बघेल का शव मिला था उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद परिवार को ढांढस बंधाने के बाद वो सुरीर के लिए निकले। सुरीर इलाके का गांव भगतपुर नगरिया, वहां पर वो जा रहे थे। और यहां पर भी 22 फरवरी को दलित जाटव समाज के लोगों और ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में लाठी डंडे चले थे, पथराव हुआ था, गोलीबारी भी हुई थी, फायरिंग भी हुई थी। और इसमें दोनों पक्षों ने अपना अपना मुकदमा दर्ज करवाया था एक दूसरे के खिलाफ। उसको लेकर के भी चंद्रशेखर आजाद जो है वहां पहुंचे थे। अच्छा, इस बीच एक बात और हुई। शुक्रवार को ही सुबह उसी गांव में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था कुछ लोगों ने। तो शाम 5 बजे जब ये काफिला दो जगह से होते हुए जब 5 बजे ये काफिला इनका भगत नगरिया जा रहा था, तो 5 बजे के आसपास उस गांव से 2 किलोमीटर पहले, भगत नगरिया से 2 किलोमीटर पहले इनके काफिले पर कुछ बाइक सवार लोग पथराव कर देते हैं। पथराव करने वाले जो लोग थे वो जो लोग थे वो भगत नगरिया के नहीं थे, वो रहने वाले थे परतोसी गढ़ी के। नाम था कान्हा और एक का नाम था कान्हा और दूसरे का नगलाबरी गांव का रहने वाला कृष्णा। तो ये 2 लोगों ने पथराव किया। हालांकि ये दोनों लोग धर लिए गए, पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। इसके बाद ये पूरी घटना हुई थी। तो एक तो पथराव ये हुआ। उसके बाद जब ये वापस भगत नगरिया से वापस जाने लगे तो एक पथराव और हुआ शाम 6:30 बजे के पास, नगला फौंदा के पास। यहां भी बाइक सवार लोगों ने पथराव किया। और ये जो दूसरा पथराव था, इसकी तस्वीरें चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी की हैं। वो रात के विजुअल्स हैं। वो विजुअल देख के लग रहा है कि वो शाम 6:30-7 बजे के आसपास का दूसरा वाला पथराव है। तो आप ये समझिए सबसे पहले कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर 1 बार नहीं 2 बार पथराव हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी, जो पुलिस होगी, जो प्रशासन होगी, अल्टीमेटली कोर्ट भी उसी तरीके से उस पर रिएक्ट करता है। पुलिस जो जांच करती है, जांच में जो पाया जाता है वो लिख देती है। तो हुआ यह कि चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले को लेकर के जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमला बोला,
योगी सरकार पर हमला बोला, प्रशासन पर हमला बोला, पुलिस से भी वो भिड़ते हुए नजर आए। कई तमाम सारे ऐसे विजुअल्स हैं सोशल मीडिया पर जो तैर रहे हैं, वो लोगों पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो विजुअल्स हैं वो मुझे लगता है आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। ऐसे में जब इस तरीके के तमाम सारे वीडियोस बनने लगे, तमाम सारी बातें होने लगी, तो चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया जिसमें कुछ अपनी मांगे उन्होंने रखी और कई सारे गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, एक बार आपकी स्क्रीन पर देखिएगा इसको। चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना सुरीर में क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने के लिए गांव भगत नगरिया पहुंचने के रास्ते में मुझ पर और हमारे साथियों पर पथराव व हमला किया गया। इस हमले की भयावहता का अंदाजा वीडियो देख करके लगाया जा सकता है। ये वो वीडियो है जो उन्होंने अपने एक्स वाले पोस्ट में पिनअप किया हुआ है, डाला मतलब पोस्ट किया हुआ है। वो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है जो दर्शाता है कि जातिवादी आतंकियों ने किस तरह से सुनियोजित तरीके से इस हमले की तैयारी की थी। यह हमला केवल हम पर नहीं है बल्कि संविधान, बाबा साहेब के विचारों और बहुजन समाज के स्वाभिमान पर हमला है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पर हो रहे निरंतर हमलों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जातिवादी गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। प्रशासन अगर निष्पक्ष होता तो न गोलीकांड होता, न आज हम पर पुलिस की मौजूदगी में ये हमला होता। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के खिलाफ हो रहे हमले कोई संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। हमारी बारातों को रोका जाता है, हमारे बेटों को मारा जाता है, हमारी बेटियों पर अत्याचार होते हैं और हम जब न्याय मांगने जाते हैं तो हम पर ही हमले होते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका। आगे कई सारी मांगे वो रख देते हैं पुलिस प्रशासन से और उत्तर प्रदेश की सरकार से। यूपी गवर्नमेंट को टैग करते हुए वो अपनी मांग रखते हैं और लिखते हैं कि मामले की न्यायिक जांच हो और दोषी पाए जाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2 लिखते हैं पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 3 उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़े और अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। अगर सरकार न्याय देने में नाकाम रहती तो याद रखें हम अपने हक और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर अन्याय और अत्याचार यूं ही जारी रहा तो हम अपना न्याय खुद लेना जानते हैं। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद की जो भाषा है, जो लहजा है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो बता रहा है, वो दिखा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अगर बहुजनों पर इसी तरीके से अत्याचार होता रहा तो वो अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगे चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि जिनको लगता है कि इस तरीके के कायराना हमले से हमारी न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत टूट जाएगी तो वो गलत फहमी में है। हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। ये लड़ाई सिर्फ मथुरा की नहीं है, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज के भविष्य की है। हम बाबा साहेब के सिपाही हैं। अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो वो खुद मिट जाएगा, लेकिन बहुजन समाज रुकेगा नहीं। इंकलाब होगा, न्याय होगा और सत्ता की कुर्सियां हिलेंगी। बोल्ड में ये बात लिखते हुए चंद्रशेखर आजाद की ये तल्ख भाषा ये बताती है कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के लिए सड़कों पर उतरे और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ उससे वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं, नाराज हैं। और इनकी नाराजगी उस वक्त भी वीडियोस में, तमाम सारे वीडियोस में दिखलाई पड़ी जब वो एक पुलिस वाले को, एसओ को लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। इन सब पूरे मामलों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी कहां है, उनके समर्थक कहां हैं, सवाल यह भी है। चंद्रशेखर आजाद के पर हुए हमले को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के समर्थक तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बसपा के एक समर्थक ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। एक समर्थक ने तो पत्रकार सैयद कासिम का एक पुराना कोट भी डाल दिया जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें सैयद कासिम जी ये कह रहे थे कि मान्यवर साहब कांशीराम का ये मानना था कि वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज के पास कोर्ट कचहरी और थाने के जो हैं जाने के और उसके खर्च के पैसे नहीं, इसलिए हमको नियम कानून और दायरे में रह करके काम करना होगा। और वो बयान चंद्रशेखर आजाद के इस एग्रेसिव मूवमेंट के खिलाफ बतलाया जा रहा है, दिखलाया जा रहा है। एक और समर्थक हैं, एक और कार्यकर्ता हैं जो सैयद का एक पुराने एक बच्चे अपना एक सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा का भी प्रतिनिधिमंडल गया, तमाम सारे लोग गए, बहुत अच्छे से बात हुई, लेकिन वहां कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ जाते हैं तो उन पर इस तरीके की घटनाएं हो जाती। बेसिकली उनका जो
इशारा था वो ये था कि कहीं ये सुनियोजित तो नहीं है सारा पूरा मामला। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग या उनके समर्थक इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। इस बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। एक बच्चा है जो पुराना वीडियो है ये, जो चंद्रशेखर आजाद से कह रहा है कि अगर मतलब वो बेसिकली गोली चलाने की या इस तरीके की हमले जैसी बात कर रहा है। वो छोटा सा बच्चा, और उस पर चंद्रशेखर आजाद की जो मुस्कुरा करके जो सहमति प्रदान की जा रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस तरीके से बहुजन समाज का जो भविष्य, जो बच्चे हैं, क्या इस तरीके के होंगे? क्या इतना एग्रेसिव हो जाएंगे कि खुद जो संविधान और कानून की जो समाज बात करता है, हमेशा बाबा साहब की बात करता है, क्या वो इस तरीके से अब उसी समाज के बच्चों को क्या इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम या उसको आगे बढ़ाया जाएगा एक तरीके से सहमति देकर? तो इस तरीके के तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों के बीच में ठनी हुई है। बसपा के समर्थक एक तरफ जहां इस पूरे मामले को सुनियोजित बताने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो मानने वाले हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के करीबी हैं, वो लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार, अखिलेश यादव और पूरे यादव समाज पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है, आपका क्या नजरिया, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।